So hey guys, welcome back to DRX Vlogs and today we are very thrilled to announce that आज का जो एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम Q&A सेशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है @इंदू पांडे 3074 से कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना होता है इस कॉलेज इस कोर्स में सिलेक्ट करने के लिए, प्लीज बताएं। तो बताएं आप। Okay, so first of all, thank you for asking this wonderful question. According to my knowledge, there is no as such exam जिसके थ्रू हम फैमिली में एडमिशन लेते हैं अभी तक। नेशनल एग्जाम नहीं है, बट या स्टेट वाइज स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है ऑफ कोर्स, लाइक इन महाराष्ट्र और सम साउथ स्टेट्स, बट एज सच कोई मतलब एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, @know all about things 4312 का है। हाय मैम एंड सर, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, प्लीज कैन यू मेक अ वीडियो ऑन फार्मडी आफ्टर बी फार्म, बेटर ऑप्शन और नॉट, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो इसका आंसर मैं देना चाहूंगा, मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, मैं नीचे लिंक में भी लगा दूंगा कि डिफरेंस बिटवीन फार्म डी एंड बी फार्म। और अगर कोई आई थिंक आई हैव आल्सो बीन अ शॉर्ट। हाँ, तो अगर कोई बी फार्म के बाद फार्म डी कर रहा है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप बी फार्म के बाद फार्म डी कर रहे हो। थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है इन फोर्थ ईयर, क्योंकि जब आप फोर्थ ईयर में थेरेपेटिक्स पढ़ते हो, एक पहली बार में भी 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, थोड़ा सा हार्ड रहता है, बट इट्स ओके। बट जब आप बी फार्म के बाद फार्म डी करते हो तो आपके पास इंडस्ट्रियल नॉलेज भी बहुत ज्यादा है और उसके बाद आपके पास क्लिनिकल नॉलेज भी है। तो आपके पास जो सेक्टर्स हैं काम करने के लिए वो मल्टीपल सेक्टर्स हैं। सबसे पहले सेक्टर हो गया आपका इंडस्ट्री, वहां पे कर सकते हो, दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा रिसर्च फील्ड और चौथा एकेडमिक्स। तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, @दीपक रेड्डी 1329 का क्वेश्चन है, अगर डी फार्मेसी खत्म हो तो he wants to say that after D farm can we do farm D on the basis of lateral entry, जैसे कि हम B farm में करते हैं। तो नो, for D farm you can't go for lateral entry in farm D, उसके लिए आपको प्रॉपर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा एंड देन आपको पूरा ईयर कंप्लीट करना होगा। और आपके लिए वो कोर्स आई थिंक 2 + 6 8 इयर्स का हो जाएगा, डी फार्म प्लस फार्म डी। बट आई वुड लाइक टू कंक्लूड वन मोर थिंग कि अगर आप बी फार्म कर रहे हैं और आपको फार्म डी करना है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर लेटर एंट्री विच इज इन 4th ईयर। तो ओवरऑल इट विल अराउंड 7 years. Yeah. Okay. So moving to next question, @Kaur Kushman, I am also PharmD first year student. हमारा कॉलेज बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया. Hope it goes great. Thanks भैया and दी for guiding us. Vlog, great work. So thank you so much. बहुत सारे एप्रिशिएटिव वाले जो ब्लॉग्स आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं किसी के लिए। यस, ठीक है। तो अगर कॉलेज जल्दी शुरू हो गया और फर्स्ट ईयर के लिए थोड़े से टिप्स भी देना चाहूंगा, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो कि टिप्स यही है कि सेशनल हमेशा मस्त रखो, सेशनल में हमेशा नंबर अच्छे लाओ, और फर्स्ट ईयर है तो अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा टाइम दो पढ़ाई को। आई नो थोड़ा कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करना होता है, बट थोड़ा फोकस करो कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करते रहो। मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगी। हमारा जो मोटिव था, मतलब हमारा जो पढ़ने का तरीका था वो ये था कि ये काफी मैं बड़ी चीज रिवील कर रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो हमारा ये था कि हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत ही बोरिंग काइंड ऑफ स्टूडेंट्स थे और हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं करते थे और बस या तो पढ़ाई ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग पढ़ाई भी करते थे, साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करते थे और होता ना वीकेंड्स पे एंजॉय भी करते थे, हम घूमने फिरने भी जाते थे। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि जब भी सेशनल एग्जाम्स आए ना, उसके आप 1 वीक 2 वीक पहले इतने सीरियस हो जाओ, सारी चीजों को बंद कर दो, कट आउट कर लो सारी मतलब एक्सटर्नल थिंग से, और आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए कि मेरा पेपर जो है वो अच्छा जाना चाहिए। मुझे आउट ऑफ 30 में 25 अबाउट 20 स्कोर करना है। तो उस टाइम पे हम लोग हमेशा मतलब 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले हम लोग मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के वी वर टोटली इनटू स्टडीज कि हाँ हमको जो भी टॉपिक्स है हमको पूरा कवर करना। और इवन ऐसा कभी कभी होता था कि 3 टॉपिक्स हैं तो इट्स बिकम सो ऑब्वियस कि या 3 टॉपिक्स हैं तो 2 ही क्वेश्चंस आएंगे, तो हम कोई भी 2 पढ़ के जाते हैं। बट हम ऐसा कभी नहीं करते थे, हम वी ऑलवेज स्टडी ओवरऑल सिलेबस जो भी आने वाला है हम कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है @तौहीद सिद्दीकी का,
सर क्या अपना क्लिनिक खोल सकते हैं फार्मडी करने के बाद? हम्म, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब ये भी बहुत कॉमन है। लूप पे रहता है। हाँ, कुछ 3-4 क्वेश्चन, एक तो सैलरी वाला हो गया, एक स्टाइपेंड ये वाला। स्टाइपेंड वाला हो गया। स्टाइपेंड पता नहीं लोग हमारे से ये चीज पूछ के ना हमको जलील करते हैं कि देखो तुम गरीब लोग फ्री में काम कर रहे हो। तो नहीं, एनीवे, ये सब मजाक था। तो क्लिनिक का जो क्वेश्चन है ये मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ एक बारी कि एक टर्म हमारे कॉलेज में एक वीडियो मैंने डाल रखा है, मैं उसका भी नीचे लिंक लगा दूंगा, जिसमें मोंटू पटेल सर, तो उस दौरान एक बात उन्होंने की थी कि आप अपना फार्मा क्लिनिक ओपन कर सकते हो। और फार्मा क्लिनिक को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया था कि आपका एक फार्मेसी होगा, उसके बगल में आपका एक चैम्बर होगा जिसमें आप बैठोगे और उसमें लिखा होगा यू कैन क्लिनिकल चार्ज फॉर फार्मासिस्ट, योर काउंसलिंग। या यू कैन चार्ज फॉर योर काउंसलिंग। और जैसे कि क्या होता है कि सबसे पहले लोग आते हैं फार्मेसी के पास, आके ड्रग ली और चले गए, बट अगर वो आपसे कंसर्न कर ले उस ड्रग के बाद, तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। और या पेशेंट, मेनी पीपल डोंट नो हाउ टू टेक मेडिसिन। और अगर वो कोई फालतू एंटीबायोटिक लेके जा रहे हैं, तो हम लोग इतना ज्यादा आजकल अभी शुरू हो रहा है, और फार्मडी जो है वो बहुत फोकस करते हैं कि एंटीबायोटिक स्टुवर्डशिप पे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे। मैं भी एक कोर्स अभी कर रहा हूँ हाल फिलहाल में इसके ऊपर ही। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि आप क्यों फालतू एंटीबायोटिक लेना? अगर सिम्टम्स डेंगू के, आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, कोई फायदा है क्या? नहीं है। बट क्या पता वो दे दें आपको एंटीबायोटिक, क्या पता एंटीबायोटिक के एंड नाम मेनी पे। प्रोफेशनल्स कैन डू। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेवल विद श्रवण 2936 ने क्वेश्चन पूछा है, सर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री मिलती है तब नाम के आगे डॉक्टर लगता है क्या? तो वेरी इसका, यूनिक क्वेश्चन। हाँ, तो इसका जो आंसर हमने शॉर्ट्स में भी अभी आ जाएगा कुछ दिनों में, और या फिर क्या पता आ गया हो। ये क्वेश्चन भी लूप पे रहता है। हाँ, सो यस, फार्मडी जो एक कोर्स है, एक फार्मेसी में जो एक कोर्स है जिसको आप तुरंत करने के बाद डॉक्टर डिग्री मिलती है, वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मींस फार्मडी। और ये चहल का कोर्स है जिसमें 5 साल आपके एकेडमिक्स है और 1 साल इंटर्नशिप है। तो जैसे ही हमारी इंटर्नशिप या किसी की भी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, उसको डिग्री मिलेगी, तो उसमें डॉक्टर लिखा हुआ होगा, आपको डॉक्टर प्रीफिक्स लगेगा आपके नाम के आगे, ओके, नेक्स्ट ईयर तुम डॉक्टर इंग्लिश हो जाओगे। या एंड यू आर डॉक्टर प्रज्ञा हो जाओगे। प्रमोटिंग सेल्फ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रा SZ9 करके समथिंग है, इन योर यूनिवर्सिटी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन फार्मडी पीवी, प्लीज मेक अ वीडियो इन डिटेल। कि हर कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस सेम होता है। वो प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आप, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, हाँ, बट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। हाँ, सबसे पहले आप अपना कोर्स जो है आप सिलेक्ट करो, उसके बाद उससे रिलेटेड कॉलेजेस देखो जो वो कोर्स करवाते हैं। उसके बाद उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट डिटेल्स पक्का आ ही रही होंगी, हाँ। क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं ना कि बच्चे हमारे पास आए। हमारी वेबसाइट क्यों बनाई है? इसलिए तो बनाई है कि बच्चे देख कर आए। और कहीं ना कहीं लिख के आओगे एनरोल नाउ, या और जहाँ पे भी लिख के आओ एनरोल नाउ, वहाँ पे क्लिक करो, डिटेल्स फिल करो, आपके पास 24 घंटे के अंदर कॉल आ जाएगा। दे विल डेफिनेटली कॉल यू। ठीक है, हर चीज करवा देंगे वो आपकी। तो ऐसे प्रोसेस है, यही सबसे सिंपल बाकी प्रोसेस है। यूट्यूब तो है ही, आप यू कैन गो एंड चेक ऑन यूट्यूब कि हाँ हाँ। वो कॉलेज का रिव्यू क्या है, कोर्सेज का रिव्यू क्या है। ओके, सो अगेन मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। आज लगता है कि मैं सुबह से, जब से मैं उठी हूँ तब से मैं चीजों के बीच में इंटरप्शन डाल रही हूँ। सो एक हमने वीडियो पोस्ट किया था कि आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स 28 कम टू, मतलब वो आए हैं हमें देख के। तो मैं उस ब्लॉग को अलग से अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। मतलब उस ब्लॉग में 99% ऐसे कमेंट्स हैं जो मतलब इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे कि आई कांट एक्सपेक्ट कि एक वीडियो में इतने पॉजिटिव कमेंट्स आ सकते हैं। थैंक यू। इसको वैसे मत लेना, पता लगे नेगेटिव कमेंट्स हाँ, आएंगे। वो 50% करना। बट रियली मतलब बहुत अच्छा लगा कि सबने ही अपने अपने मतलब होता है ना, अपने दिल की बातें रखी। हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग, मैं सिर्फ आप लोगों को यह बात बोलना चाहूंगा कि जितनी भी जो DRX आर्मी, DRX फैमिली, जो भी मैं बोल सकता हूँ वो बोलूंगा। अगर कोई भी एनीवन, कोई भी अगर कमेंट ऐसा कर दे जो अनाप शनाप हो या फिर बेकार सा हो, तो उसके ऊपर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो आप लोग, जनता है, वो ऐसे टूटती है ना। वी आर सो फॉर्चुनेट इनफ हाँ। कि हमें खुद कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जब कमेंट देखते हैं तो हम सोचते हैं कि रिप्लाई करें, बट नीचे हम देखते हैं Replies कि ऑलरेडी कमेंट्स आ चुके हैं। तो ये जो एक तो चीज है लगता ना, है कि मतलब लगता है कि वी हैव क्रिएटेड दैट बॉन्ड विद यू कि आप लोग होता है ना स्टैंड ले सको और यस, स्टैंड आउट कर सको। सो काफी अच्छा लगता है। यस।